हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओपेक और आसियान संगठनों के बारे में। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, 2 या 3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद जो ये संगठनों वाला टॉपिक है वो यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जानते हैं ओपेक क्या है। ठीक है, ओपेक की अगर बात करें तो ओपेक का जो नाम फुल नेम है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो ओपेक का अगर हिंदी में नाम जाने तो हिंदी में इसको बोलते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी कि इनमें ऐसे वो देश शामिल हैं जिनके यहाँ वहाँ पर पेट्रोल का उत्पादन होता है और वो जो है पेट्रोल को बेचते हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इस संगठन की, ओपेक की? तो 16 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी ओपेक की। ठीक है, अगर आपसे इसमें पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है इसकी स्थापना को लेकर। ठीक है, ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 16 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन यह जो है प्रभाव में कब आया था? 1961 में यह प्रभाव में आया था। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि जो ओपेक संगठन है वो प्रभाव में कब आया, तो आपको कौन से सन याद रखना है? 1961 याद रखना है। ठीक है, अगर स्थापना पूछी जाए तो स्थापना क्या याद रखनी है? 16 सितंबर 1960 याद रखनी है। ठीक है, और स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बगदाद, इराक में। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो बगदाद, इराक में हुई थी। ठीक है, और इराक की राजधानी कौन क्या है? बगदाद है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ हुई थी? बगदाद, इराक में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना में, जो कि कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वहाँ इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद ओपेक के संस्थापक देश कौन कौन से हैं ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ओपेक के जो हैं 5 संस्थापक देश हैं, जिसमें पहला आपका ईरान है, दूसरा इराक है, तीसरा कुवैत है, चौथा सऊदी अरब है और 5वां क्या है? वेनेजुएला है। ठीक है, ये 5 जो है इसके संस्थापक देश हैं। ठीक है, उसके बाद ओपेक की अगर वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात करें तो ओपेक के जो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है वो अभी कितनी है? 13 है। ठीक है, और संस्थापक देशों को याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रखिएगा, विस्की। ठीक है, विस्की वर्ड याद रखिएगा, आपको अच्छे से याद हो गएगा। वी मतलब वेनेजुएला, ठीक है, आई मतलब ईरान, एस मतलब सऊदी अरब, के मतलब कुवैत और आई मतलब इराक। ठीक है, इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या पूछे तो 13 सदस्य देश इसके हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? 5 तो आपको याद ही होंगे, इराक, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला और कुवैत। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से हैं? आबू धाबी है, अल्जीरिया है, इक्वाटोरियल गिनी है, कांगो है, गोबेन, अंगोला, नाइजीरिया और लीबिया। ये 13 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो ओपेक है उसके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया जाएगा ईरान, सऊदी अरब, आबू धाबी और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब अगर आपको ये चीज़ याद होंगी तभी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक तेल उत्पादन में ओपेक का हिस्सा। ठीक है, वैश्विक तेल उत्पादन में ओपेक का हिस्से की अगर बात करें तो कितना है? 44% है। ठीक है, कितना है? 44% है। ठीक है, यानी कि अगर पूरे विश्व में 100 बैरल तेल उत्पादित होता है तो उसका जो 44% तेल है वो कौन उत्पादित करेगा? ओपेक संगठन उत्पादित करेगा। ठीक है, उसके बाद है विश्व के तेल भंडारण में ओपेक का हिस्सा। ठीक है, तो वो कितना है? 81.5% है। कितना है? 81.5% है। ठीक है, और उत्पादन में कितना है? 44% है। और भंडारण में कितना है? ये आप याद रखिएगा, 2 वर्ड। उत्पादन की बात करें तो 44% और भंडार की बात करें
तो 81.5%। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं ओपेक के मुख्य कार्य। ठीक है, कार्य ओपेक का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तेल का उत्पादन व उसका मूल्य जो है वो नियंत्रण करना। ठीक है, क्या है? तेल का उत्पादन वो उसका जो मूल्य है उसका नियंत्रण करना। ठीक है, यानी कि जो ओपेक जो है वो इस बात पर ध्यान रखता है कि जो तेल उत्पादन हो रहा है वो उतना ही हो जितनी आवश्यकता है। ठीक है, जिससे कि क्या हो, उसके मूल्य में जो है नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, मनमानी तरीके से इतना ज़्यादा तेल ना हो जाए कि उसकी कोई वैल्यू ना हो, इस चीज़ का वो ध्यान रखता है। सेकंड संगठन है आसियान। ठीक है, आसियान की अगर बात करें तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है आसियान का पूरा नाम है। यानी कि आसियान का जो पूरा नाम अगर हिंदी में जाने तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ। ठीक है, उसके बाद अगर स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 में जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके सचिवालय की बात करें तो सचिवालय कहाँ है इसका? जकार्ता में है, जो कि कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, और संस्थापक सदस्य देश की बात करें तो इसके भी जो संस्थापक सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। ठीक है, और 5 देश कौन कौन से हैं? पहला है थाईलैंड, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मलेशिया, चौथा है सिंगापुर और पांचवा क्या है? फिलीपींस है। ठीक है, कौन कौन से हैं? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। ठीक है, ये जो है इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। ठीक है, उसके बाद जानते हैं इसके वर्तमान सदस्य देश। ठीक है, उसके बाद इसके वर्तमान सदस्य देशों की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार। 10 जो हैं इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, ये भी सदस्य देश जो हैं वो जुड़ते रहे लेकिन उनको अलग अलग नामों से जाने लगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं आसियान +3 क्या है। ठीक है, आसियान +3 बहुत आपने सुना होगा ये। ठीक है, तो आसियान +3 क्या है? आसियान जो संगठन है इनमें बाद में 3 और देश जुड़ गए जिसे आसियान +3 कहा जाने लगा। ठीक है, ये 10 देश तो अलग से हुए। ठीक है, उसके बाद इनमें 3 देश और जुड़ गए तो वो क्या कहलाने लगा? आसियान +3 कहलाने लगा। ठीक है, और वो 3 देश जो थे वो कौन कौन जुड़े थे? चीन, जापान और कोरिया। 3 जापान और कोरिया, जो 10 देश तो पहले जुड़े थे लेकिन उसके बाद चीन, जापान और कोरिया, ये 3 देश जो होते वो और जुड़ गए इस आसियान संगठन के साथ। तो यह क्या कहलाने लगा? आसियान +3 कहलाने लगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि आसियान +3 जो है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है चीन, जापान और कोरिया शामिल है, बाकी जो और ऑप्शन देगा वो शामिल नहीं होगा। 3 देशों का आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं आसियान +6। ठीक है, आसियान +6 क्या है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो 10 देश इस संगठन में पहले से जुड़े हैं। ठीक है, जो 10 देश जिनकी हम बात कर चुके हैं वो इस संगठन में पहले से जुड़े हैं, और आसियान +3 में जो अभी हमने पढ़ा था उसमें जो देश जुड़े फिर उनमें 3 देश और जो थे वो जुड़ गए। ठीक है, जो कि आसियान +3 के नाम से जाने लगे। ठीक है, जापान, चीन और कोरिया ये 3 देश जुड़े तो आसियान +3 हुआ। ठीक है, उन 3 देशों में फिर 3 देश और जुड़ गए तो वो क्या हो गया? आसियान +6 कहलाने लगा। ठीक है, तो आसियान +6 में कौन कौन से देश आए? चीन, जापान, कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो आसियान +3 में जुड़े हुए देश है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि आसियान +6 में जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ठीक है, और इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भारत हमारा जो देश है, ठीक है, अब जो है इस आसियान संगठन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हमारा देश जो भारत है अब इस आसियान संगठन का हिस्सा नहीं है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा जो आसियान ग्रुप है 2019 के बाद जो है भारत इसका हिस्सा नहीं रहा। ठीक है,
उसके बाद जानते हैं आसियान के उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद जानते हैं आसियान के उद्देश्य, ठीक है। आसियान देश जो बना है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इसका है क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की भावना को उत्पन्न करना, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर पर जो है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की भावना को उत्पन्न करना जो है इसका पहला उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा उद्देश्य है इसका क्षेत्रीय सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करना, ठीक है। क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करना इसका दूसरा उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद आता है आसियान के शिखर सम्मेलन, ठीक है। आपको पहला शिखर सम्मेलन याद रखना है कि आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ उसका आयोजन कब और कहाँ किया गया, ठीक है। आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ वो कब हुआ, 1976 में हुआ, ठीक है। 1976 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ और कहाँ हुआ, बाली, इंडोनेशिया में जो है इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। उसके बाद 2020 का याद रखिएगा कि 2020 में जो आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ उसका आयोजन कहाँ हुआ था, वियतनाम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंट में जो वर्तमान में जो आसियान का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, ब्रुनेई में हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आसियान के संगठन का जो शिखर सम्मेलन होता है इसका जो आयोजन है वो साल में 2 बार होता है, ठीक है। साल में 2 बार इसका आयोजन होता है और जिस कंट्री में पहले हुआ है शायद एक बार जून में होता है, उसके बाद नवंबर के टाइम पर इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो जैसे वियतनाम में हुआ था 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ था और उसके बाद नवंबर में हुआ था, ठीक है, वो भी वियतनाम में हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये था आसियान और ओपेक संगठन के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको इससे पता ही चल गया होगा इन संगठनों के बारे में। तो इसी के साथ जो मेरी ये वीडियो है वो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।